and welcome back to my YouTube channel. I am Pratva Chauhan and I am here to tell you about myself, how I cleared my CTET exam for 2 times. Literally I cracked my CTET for 2 times and मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना CTET एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, वो भी 2 बार मैंने किया है। मैंने पहली बार तो बहुत प्रिपरेशन करी थी, हाँ मैंने 2-3 महीने बहुत लगातार पढ़ा था, लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने दिया है ना तो मैं सिर्फ लिटरली मैंने 15 दिन की प्रिपरेशन थी मेरी, उस टाइम मैंने CTET को क्वालिफ़ाई किया है और मेरे दोनों बार बहुत ही ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। मुझे लगता है यहाँ जितनी मैंने प्रिपरेशन करी थी उस हिसाब से मेरे ठीक नंबर आए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि CTET होता क्या है। तो CTET होता है सेंट्रल लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें CTET आता है। और CTET सभी आज अभी तो मतलब हो गया है 2-4 स्टेट में कि इसमें एलिजिबल नहीं है, नहीं तो अभी पूरे भारत में सभी स्टेट में ये एलिजिबल है। 2-4 ऐसे हो गए हैं, अभी होने लगा है ऐसा, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। KVS वगैरह में इसमें अभी भी एलिजिबल है और वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तो सेंट्रल लेवल की जॉब है और ये भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है। इसे आप ऐसे ले सकते हैं जैसे आप प्रीलिम्स की तरह, कि ये है पासिंग के लिए है, मतलब आपको पास करना है, पर इसके मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते हैं। जब आपको जॉब के लिए फाइनल कट ऑफ होती है तो उसमें ये ऐड नहीं होता है, प्रीलिम्स की तरह है। ये इसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो मेरे अब आप लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2 बार दोनों पेपर दिए हैं और मेरे पहले बार मेरे नंबर आए थे, जो पेपर 1 था उसमें आए थे 104 मार्क्स आए थे, और वो भी बोथ में। और सेकंड टाइम भी मेरा 98 आया था जब मैंने 15 दिन की प्रिपरेशन करी थी इसमें। तो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी और कहाँ से प्रिपरेशन करी। तो अभी क्या है कि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं प्रीलिम्स, उसमें मुझे लगता है CTET कोई इतना बड़ा टफ़ एग्ज़ाम नहीं है कि उसके लिए, मतलब मुझे लगता है, ये पर्सनल है मेरा, कि उसके लिए बैच लिया जाए, फिर उसके लिए पैसे खर्च किए जाएँ। उसके लिए ऐसा है कि आप खुद भी यूट्यूब से पढ़ के उसको क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, और फिर वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप, और प्रीलिम्स की तरह है, मतलब उसमें ऐड तो होना नहीं कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे तो आपको ऐड होगा, आपको फ़ायदा होगा। वो पासिंग के लिए है। जनरल में मतलब आपको 90 मार्क्स लेकर आ जाओ बहुत है, और उसको पास करने के लिए ऐसा भी नहीं कि 120 लेकर आ गए। हाँ, आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ CTET के लिए उसको बैच को लेना, पूरा प्रिपरेशन ऐसे करना कि जैसे नहीं इसका नंबर जुड़ने वाला हो, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। और 90 नंबर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा कोई तीर मारने जैसी बात हो गई है। तो मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करी उस हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि सेकंड टाइम मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी। मैंने कोई बैच नहीं लिया था किसी का। तो यूट्यूब से मैंने लेट्स लर्न, उस टाइम मुझे पता था लेट्स लर्न के बारे में, तो मैंने लेट्स लर्न से यूट्यूब की जो मैराथन होती हैं, लिटरली मैंने पहले सिलेबस लिया। मैं एक स्टेप आपको बता रही हूँ मैंने कैसे किया। पहले मैंने CTET का सिलेबस चेक किया, उसमें एक चैप्टर देते हैं कि ये आएगा, और उस चैप्टर का नाम लेकर के मैंने यूट्यूब से एक चैप्टर का नाम डाल के सर्च किया, और उस चैप्टर की जितनी भी वीडियो थी लेट्स लर्न से मोस्टली मैंने पढ़ा था, मैंने उसको देखा। और एक वीडियो पता नहीं मैंने कितनी बार देखा है, मैंने शायद 3-4 बार भी देखा है, और मुझे वीडियो देखते देखते वो याद हो गई थी कि हाँ क्या हो गया है। कुछ ऐसी, जैसे एक वीडियो देखते हैं उसमें 50% हम चीज़ें याद रख पाते हैं, 50% हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो मैंने 2-3 बार देखा तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या याद हो गया है और क्या याद नहीं हुआ है। तो जो मुझे याद नहीं हुआ वो मैंने पेपर पर नोट कर लिया, और फिर वो पेपर को देखती रहती थी। ऐसे मैंने अपने एक चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर किया, और जो मुझे याद हो जाता था वो मैं नहीं लिखती थी, जो मुझे याद नहीं होता था वो मैं लिखती थी पेपर पर, क्योंकि फिर उसको बाद में देख सकें। देखते रहते हैं तो ना आँखों में ऐसे दिमाग में छप जाता है। यहाँ वैसे भी वहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आपको आइडिया होने लगता है दिमाग में, कि आप अगर पढ़ा है 2-3 बार तो आपको आइडिया होने लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अगर वो क्लियर भी नहीं है ना, तभी आपको एक कन्फ्यूज़न भी है तो बहुत क्लियर वाली कन्फ्यूज़न होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक ही हो गए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जाने के बाद आपको आइडिया होता है कि ये हो सकता है, तो आप तुक्का भी मार सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव मार्किंग उसमें है नहीं। तो इस तरीके से मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट किया। उसके बाद आता है कि मतलब प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात है कि CTET को पास करने के लिए पहले ज़रूरी क्या है, सबसे बड़ी वहाँ पे मुझे एक ही चीज़ डिफिकल्ट लगी है। अगर CTET में एक साथ देखा जाए तो CTET में क्या है ना, पेपर के होता है वो लेंदी होता है,
उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको पढ़ के उनकी बात समझनी है कि वो कहने की कोशिश क्या कह रहे हैं। अगर आप समझ गए ना, आपने पेडोलॉजी पढ़ी है, तो मोस्टली आपका पेपर मतलब हो गया, वहीं पर हो गया आपका पेपर कंप्लीट। तो मैंने उसको प्रैक्टिस करी थी, मैंने टेक्स्ट बुक से, मैंने एक वो आया था एक बार पास प्रो आया था लाइफ टाइम के लिए, मैंने वो परचेज़ किया था, तो वो मेरा हर एग्ज़ाम के लिए वही हो जाता है। मैंने टेक्स्ट बुक से उसको लिया और उससे लिटरली मैंने बहुत कितने पेपर दिए हैं मुझे गिनती में नहीं पता। मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, और पहले शुरू में नंबर नहीं आ रहे थे, पर फिर धीरे धीरे नंबर आने लगे। और फिर आपको यहीं पता चल जाता है जब प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो आपको घर पर ही पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम में क्या होने वाला है। और अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो ना, तो आपको क्लियर ही हो जाता है कि भैया अब तो क्लियर है ही। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है कुछ, जैसे सीजल वगैरह है, तो आपको नहीं आइडिया होता, हो सकता है आप यहाँ पे पेपर दे रहे तो आपके अच्छे नंबर आ रहे तो वहाँ नहीं आए, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग में कुछ भी हो सकता है। पर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ आपको क्लियर होता है पहले से ही घर से कि हाँ भैया मेरा हो जाएगा। तो मुझे भी बहुत क्लियरिटी थी पहली बार पेपर दिया था तब। सेकंड टाइम में बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे लगा ऐसा ना हो कि मैंने पहली बार पढ़ के निकाल तो लिया था, अब दूसरी बार मैं जा रही हूँ ऐसे ही और मैंने नहीं दे पाया, तो मतलब ऐसा हो गया था ना, अभी प्रेशर आ गया भैया एक बार पास कर लिया दोबारा नहीं हो पाए तो क्यों, तुक्का लग गया था क्या ऐसा। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा, 3 स्टेप में बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, उसके बाद एक एक वीडियो को मैंने देखा 3-3 4-4 बार, और फिर जो याद नहीं हुआ उसको मैंने पेपर में नोट डाउन कर लिया। फिर जब मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिए, मतलब पहले छोटे वाले देती थी सेक्शनल वाले, उसके बाद दिए पूरे पेपर। इससे आपका क्या है, टाइमिंग भी ठीक होती है, आप क्वेश्चन पढ़ के समझने की जो आपकी होती है सीटेट में, जो प्रॉब्लम होती है सीटेट में सिर्फ यही होती है कि आप उनके क्वेश्चन की समझ पाएँ। पैडोलॉजी में समझने के ऊपर है, आप कॉमन सेंस भी यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोच लिया तो आप सब कुछ वहाँ पे कर लेंगे। मैंने पेपर दिया और धीरे धीरे जब मॉक टेस्ट देते रहते हैं ना, तो आपको आइडिया होता है कि कौन सा पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। जैसे उसमें 5 सेक्शन होते हैं प्राइमरी वाले में, तो आपको पता चल जाता है कि पहले कौन सा दो, दूसरा सेक्शन कौन सा दो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आप मतलब उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता चल जाता है। और इसके अलावा और कुछ मुझे लगता नहीं है कि सीटेट को पास करने के लिए कुछ आपको बैच लेने की ज़रूरत है, आपको पैसे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं उसमें। इतना ही है जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीटेट दिया उससे मुझे पता चला है, मुझे इतना ही पता चला है कि आप सीटेट को यूट्यूब से भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं मुझे लगता है। आज के लिए मेरा, और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कुछ भी जानना हो सीटेट के बारे में तो आप मुझे वीडियो में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगी। थैंक यू, नमस्ते।